कहानी की शुरुआत में हमें दो लड़कियों को दिखाया जाता है जिनका नाम हंटर और बेकी था। ये दोनों लड़कियां 2000 फीट ऊंचे टावर पर फंसी हुई थी। इनके फोन्स में नेटवर्क भी नहीं था, इसीलिए वो दोनों किसी को भी बता नहीं सकते। इनसे भी बुरी बात ये थी, ये टावर रेगिस्तान के बीचों बीच था। और तो और इन दोनों में से किसी ने नींद लेने की कोशिश भी की तो गिद्ध इसके पास आकर उनके मांस को खाने लगते हैं। अब ये लड़कियां टावर पर कैसे फंसी, क्या ये टावर से बच पाएगी या मारी जाएगी? तो चलिए चलते हैं आज की इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत होती है बेकी, उसके हस्बैंड डैन और बेकी की बेस्ट फ्रेंड हंटर से। ये तीनों उन लोगों में से है जिन्हें मजे के लिए अपनी जान खतरे में डालने का शौक है। और इस वक्त भी ये पहाड़ों पर चल रहे होते हैं। और अब जब डैन ऊपर चल रहा होता है तभी उसे एक घोंसला दिखता है। और जब वो उसके अंदर हाथ डालता है तो उसके अंदर का पक्षी उड़ जाता है। इस वजह से डैन का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो ऊपर से नीचे गिर जाता है, पर वो रस्सी से बंधा हुआ था, इसीलिए अब वो हवा में लटक गया है। अब ना वो ऊपर आ सकता है और ना ही नीचे। बेकी और हंटर उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये उसकी मदद नहीं कर पाती। और तभी उसके रस्सी का क्लिप निकल जाता है। डैन के ऊपर से गिरने पर उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद कहानी लगभग 1 साल आगे जाती है। बेकी अभी तक उस हादसे को भुला नहीं पाती है और वो हमेशा डैन की मौत के गम में डूबी रहती है। एक दिन बेकी को उसके डैड जेम्स उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि उसे डैन को भुलाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन बेकी अपने डैड की एक नहीं सुनती। उसने डैन की अस्थि अभी तक अपने पास ही रखी थी। बेकी परेशान होकर बहुत सी दवाइयाँ खाकर सुसाइड करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसके फ़ोन पर हंटर का कॉल आता है, जिसे वो सुसाइड नहीं करती है। अगले ही दिन हंटर बेकी के पास मिलने आती है। हंटर को जेम्स ने ही भेजा था ताकि वो बेकी का मूड ठीक कर सके। हंटर बेकी को देखकर बहुत खुश होती है। जब उसे पता चलता है कि बेकी ने अपनी जान लेने की भी कोशिश की, तो वो उसे कहती है कि हमें दोबारा से क्लाइंबिंग करना चाहिए। और इसके बाद वो अपने मोबाइल पर उसे एक टावर दिखाती है, जो कि टीवी टावर है। ये टावर रेगिस्तान के बीच होता है जहाँ पर इंसान बहुत कम जाते हैं। और इस टावर की ऊंचाई होती है 2000 फीट। हालांकि बेकी इस जगह नहीं जाना चाहती, पर जब उसकी दोस्त हंटर कहती है कि उस टावर के ऊपर चढ़ने के बाद तुम डैन की अस्थि को वहां से उड़ा देना, इससे उसकी आत्मा को शांति मिलेगी, तो बेकी मान जाती है। इसके बाद वो दोनों उस टावर की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में बेकी हंटर के फ़ोन में कुछ पुरानी फ़ोटोज़ देख रही थी, जिसमें से हंटर की एक फ़ोटो में वो नोटिस करती है कि हंटर की कंधे पर एक लड़के का हाथ था। बेकी हंटर से उस लड़के के बारे में पूछती है, लेकिन हंटर उसे कुछ भी बताने से मना कर देती है। तभी यहाँ पर बेकी का फ़ोन पर उसके डैड का कॉल आता है, लेकिन वो कॉल पिकअप नहीं करती। काफ़ी देर ड्राइव करने के बाद वो एक होटल में रात गुजारने के लिए रुकते हैं। डिनर करते वक्त बेकी को पता चलता है कि हंटर अब एक यूट्यूबर ब्लॉगर है। इसी दौरान बेकी की नज़र एक विंडो पर पड़ती है, जहां से वो उस टावर को देख पा रही थी। हंटर बेकी को बताती है कि ये टावर यूनाइटेड स्टेट का सबसे ऊंचा चौथा टावर है। अगली सुबह बेकी और हंटर अपनी कार में बैठकर निकल पड़ती है। यहाँ पर हंटर ड्राइविंग करते करते ही अपने यूट्यूब चैनल के लिए ब्लॉग बनाने लगती है, जिसमें वो अपने व्यूवर्स को बताती है कि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ उस टीवी टावर पर चढ़ने वाली है। इसके बाद फाइनली वे टीवी टावर पास पहुंच जाती है, जहां उन्हें गेट साइड पर डेंजर साइन के साथ ताला लगा हुआ मिलता है, जहां से वो दोनों गाड़ी को छोड़कर पैदल ही आगे जाने लगते हैं। रास्ते में ये दो गिद्धों को देखते हैं जो कि एक हिरन को खा रहे थे, जबकि वो हिरन अभी भी जिंदा था। बेकी को यह देखकर बुरा लगता है, पर हंटर हिरन का फोटो खींचकर अपने इंस्टा पर डाल देती है, जिससे उसे ढेर सारे लाइक्स मिलते हैं। इसके बाद दोनों टावर तक पहुंच जाती है। टावर की ऊंचाई देखकर बेकी डर जाती है और उसे लगता है कि ये नहीं कर पाएगी, क्योंकि डेन के साथ हुए हादसे के बाद उसने कभी ऊंचाई का सामना नहीं किया था। लेकिन हंटर उसे उसका डर दूर करने को कहती है, जिसके बाद हंटर सेफ्टी रोप को उसके कमर से बांधकर टावर पर चढ़ना शुरू कर देती है। ये टावर काफ़ी पुराना हो चुका था
जिस पर पूरी तरह से जंग लगी हुई थी। इस टावर की सीढ़ियां हिल रही थी और नट बोल्ट भी काफी ढीले हो चुके थे। यहाँ पर ये दोनों काफी ऊपर तक चढ़ चुकी थी। तभी बेकी के हाथ से एक सीढ़ी का हिस्सा टूटकर नीचे गिर जाती है, जिसे देखकर बेकी थोड़ा डर जाती है और अब वो 1000 फीट तक पहुंच जाती है, जहां से शहर काफी छोटा दिखाई दे रहा था। यहाँ पर ये दोनों कुछ देर तक आराम करती है और पानी पीने के बाद फिर से चढ़ना शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद वो 1800 फीट ऊपर पहुंच चुकी थी। अब उन्हें बस 200 फीट ही ऊपर चढ़ना था। बेकी इतना ऊपर चढ़कर काफी डरने लगती है, क्योंकि वहाँ हवा बहुत तेज चल रही थी। अब जैसे जैसे वो ऊंचाई पर जा रही थी, वैसे ही हवा का प्रेशर भी बढ़ता जा रहा था, जिससे बेकी और ज़्यादा डर रही थी। इसी बीच सीढ़ी के नट बोल्ट एक एक करके अपने आप निकलने लगते हैं, लेकिन इस बात से अनजान दोनों ऊपर चढ़ना जारी रखते हैं और अब फाइनली वो टावर के टॉप पर पहुंच जाती है, जहां अब एक और नट बोल्ट खुलकर नीचे गिर चुका था। यहाँ पर हंटर दोबारा व्लॉग बनाना शुरू करती है और अच्छी शॉट लेने के लिए अपने ड्रोन का इस्तेमाल करती है, और वो ढेर सारे सेल्फी भी लेते हैं। और यूट्यूब वीडियो के लिए एक बढ़िया सा थंबनेल के लिए हंटर बिना किसी सेफ्टी के सिर्फ एक हाथ से टावर के नीचे लटक जाती है और बेकी को फोटो क्लिक करने के लिए कहती है। इसके बाद वो बेकी को भी ऐसा करने को कहती है। बेकी जानती थी कि उसकी नहीं चलेगी, इसीलिए उसे राजी होना ही था। और अब बेकी हंटर के हाथ के सहारे लटक जाती है और सेल्फी लेकर वापस ऊपर आ जाती है। बेकी ने अपने डर पर काबू पा लिया था और अब बेकी डेन की अस्थि को हवा में उड़ा देती है। ये दोनों के दोनों बहुत इमोशनल हो जाते हैं और अब ये दोनों नीचे जाने की तैयारियां करती है। सबसे पहले बेकी नीचे उतरती है, पर तभी सीढ़ी का बोल्ट निकल जाता है, जिससे सीढ़ी टावर से ही उखड़ जाती है। इस कारण बेकी की पकड़ सीढ़ी से छूट जाती है और हवा में लटक जाती है, पर रस्सी की वजह से जमीन पर नहीं गिरती। लेकिन हंटर उसे वापस खींच लाती है। लेकिन बेकी के पास जो बैग था जिसमें इनकी खाने पीने की चीज थी, वो नीचे डिश पर अटक जाती है। यानी अब इन्हें कई समस्याओं का सामना करना होगा। लेकिन हंटर का कहना था कि सीढ़ी के गिरने की जो आवाज हुई वो किसी ने तो सुनी होगी, जल्दी कोई ना कोई यहाँ आता होगा, जबकि दूर दूर तक कोई यहाँ है ही नहीं। अब ये सिर्फ वेट ही कर सकते हैं और कुछ नहीं। ये अपने मोबाइल्स भी चेक करते हैं, लेकिन यहाँ पर इतनी ऊंचाई पर कवरेज नहीं होता। यानी अब ये दोनों के दोनों 2000 फीट की ऊंचाई पर फंस चुके हैं। यहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं होता। अगर कोई हुआ भी तो इतनी ऊंचाई से इसकी आवाज़ नहीं सुन सकता। यही टावर के ऊपर इमरजेंसी बॉक्स होता है, जिसके अंदर एक फ्लायर गन और एक दूरबीन होती है। और दिन में फ्लायर गन का इस्तेमाल करने का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि दिन में फ्लायर गन को कोई भी नहीं देखेगा। तभी हंटर की नज़र बेकी के पैर पर पड़ती है। बेकी के पैर पर कट लग चुका है, जिसका उसे पता भी नहीं चला। हंटर जल्दी से अपना शर्ट उतार कर उसके पैर पर बांध देती है। अब ये दूरबीन से देखते हैं तो सामने इन्हें एक गाड़ी दिखती है, लेकिन वो लोग इन्हें इतनी ऊंचाई पर नहीं देख सकते, ना ही इनके आवाज़ सुन सकते। हंटर एक बार फिर से अपना मोबाइल देखती है और जो पोस्ट इसने थोड़ी देर पहले की थी उसमें बहुत सारे लाइक्स और कमेंट होते हैं। इसका मतलब ये है टावर के नीचे कवरेज है। इसके बाद हंटर ने एक पोस्ट डाली हेल्प के लिए। इसके बाद रस्सी से मोबाइल को बांधकर नीचे लटका देती है ताकि कवरेज आए और मैसेज पोस्ट हो जाए। लेकिन बहुत देर तक वेट करने के बाद भी ऐसा नहीं होता और अब हंटर अपने मोबाइल को अपने सॉक्स के अंदर रखती है और फिर अपने जूते के अंदर रखकर नीचे फेंक देती है, ताकि नीचे गिरने के बाद उसका मैसेज चला जाए और इनकी मदद के लिए कोई आए। यहाँ बेकी नोटिस करती है कि हंटर के पैर पर एक टैटू है 143, यानी कि आई लव यू, जिसे देखकर उसे याद आता है कि उसका हस्बैंड डैन हमेशा उसे आई लव यू कहने के लिए 143 कोड का इस्तेमाल करता था। लेकिन बेकी इस चीज़ को इग्नोर करके नीचे उतरने के लिए कुछ सोचने लगती है। कुछ देर बाद से हंटर देखती है कि नीचे एक आदमी और उसका एक डॉग मौजूद है। उन्हें देखकर ये दोनों काफ़ी चिल्लाते हैं, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता।
यहाँ पर हम देख पाते हैं कि हंटर का फ़ोन जूते से निकलकर टूट चुका। अब इन्हें इनका ध्यान खींचना था, इसीलिए बेकी ने अपने दोनों जूते निकाल कर नीचे फेंक दिए। इससे उस आदमी का ध्यान जूते पर गया भी, लेकिन ऊपर नहीं गया। वो चुपचाप जा रहा था, इसीलिए बेकी फ्लेयर गन फायर करने लगी, लेकिन हंटर ने उसे रोक दिया क्योंकि दिन में उसे कुछ दिखेगा नहीं। ये आदमी पास में ही गाड़ी एक आरवी में जाता है जिसमें उसका दोस्त रहता है और वो यहाँ पार्टी करने आए थे। उन्हें देखकर ये दोनों डिसाइड करते हैं कि थोड़ा अंधेरा होने पर वो इस फ्लेयर गन का इस्तेमाल करेंगे ताकि वो लोग उन्हें नोटिस कर सके। कुछ देर बाद रात हो जाती है। अब ये सही टाइम था, इसीलिए बेकी ने फ्लेयर गन चला दी। वो इसे देख लेते हैं, लेकिन वो इनके मदद करने के लिए नहीं आते बल्कि इनकी गाड़ी को चुरा कर यहाँ से निकल जाते हैं, जिससे दोनों के दोनों हताश हो जाते हैं। अब यहाँ बेकी हंटर से टैटू के बारे में पूछ ही लेती है, जहाँ हंटर ये बताती है कि उसका डैन के साथ 6 महीने तक अफेयर रहा था, जिसके लिए उसे माफ़ी मांगती है कि उसने उसके हस्बैंड के साथ रिलेशन रखकर काफ़ी बड़ी गलती करी। पर हंटर बताती है डैन उसे अच्छा लगता था और वो उससे प्यार भी करती थी, लेकिन डैन बेकी से ज़्यादा प्यार करता था, इसीलिए उसे जल्दी ही उससे ब्रेकअप कर लिया था। बेकी ये सुनकर और भी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड और उसका हस्बैंड दोनों ही उसे चीट कर रहे थे। अगली सुबह बेकी फ़ोन चेक करती है, जहां उसे पता चलता है कि इस टावर पर चढ़े उन्हें 24 घंटे हो चुके हैं। अब क्योंकि उन्हें काफ़ी भूख और प्यास भी लग रही थी, इसीलिए हंटर डिसाइड करती है कि वो नीचे डिश पर जाके बैग को लेकर आएगी और वो रस्सी की मदद से नीचे जाना शुरू करती है। पर इससे पहले ही वो डिश तक पहुंचती रस्सी खत्म हो जाती है और हंटर जंप लगाकर डिश के ऊपर कूद जाती है और बैग को उठाकर पानी की बोतल निकालकर पीने लगती है। इसके बाद वो अपनी सेल्फी स्टिक की मदद से बैग को रस्सी से लटका देती है और खुद भी कूदकर वो रस्सी को पकड़ लेती है। तभी बेकी उसे ऊपर खींचना शुरू करती है। यहाँ पर हंटर भी ऊपर चढ़ने लगती है और वो बस ऊपर पहुँचने ही वाली थी कि तभी उसका पैर फिसल जाता है, जिसे वो तेजी से नीचे गिरने लगती है। ये देखकर बेकी की धड़कन एकदम से तेज हो जाती है, क्योंकि अपने हस्बैंड को खोने के बाद अब वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को नहीं खोना चाहती थी। लेकिन जैसे ही बेकी डरी हुई नीचे देखती है तो उसे हंटर रस्सी पर लटकी हुई दिखती है। हालांकि हंटर के हाथों पर काफ़ी चोट लग गई थी, इसीलिए बेकी अपनी पूरी ताकत लगाकर हंटर को टावर के ऊपर खींच लेती है, जिस वजह से उसकी जान बच जाती है। अब यहाँ स्टार्ट होता है इनका नया प्लान। बेकी एक हेल्प नोट लिखकर ड्रोन में फंसा देती है और ड्रोन के सहारे पास के होटल तक पहुँचाने की कोशिश करती है, लेकिन बैटरी कम होने की वजह से वो ज़्यादा दूर नहीं जा सकता था। इसीलिए वो उसे वापस ले लाती है और यहाँ पर अब फिर से रात हो जाती है। रात को जब बेकी सोती है तब उसे एक भयानक सा सपना आता है, जहाँ वो देखती है कि हंटर की उस टावर पर ही मौत हो गई और गिद्ध हंटर की शरीर को खा रहे हैं, जिसे वो डरी हुई उठती है। तब उसे पता चलता है कि ये सब एक बुरा सपना था। यहाँ टावर की लाइट देखकर बेकी को आता है आइडिया। नेट अगली सुबह बेकी टावर के पोल पर चढ़ जाती है। ऊपर पहुंचकर उसने चार्जर लगा दिया, पर वो प्लग काफ़ी लूज रहता है, इसीलिए बेकी को उस पर लटके हुए ही वो चार्जर को पकड़े रहना पड़ता है जब तक कि ड्रोन का बैटरी फुल चार्ज ना हो जाती। काफ़ी टाइम तक उस चार्जर को पकड़े रहने की वजह से बेकी की हाथ सुन पड़ने लगती है और इससे भी बुरी बात ये थी कि अब यहाँ पर काफ़ी सारे गिद्ध आकर उस पर अटैक भी कर रहे थे। इसी बीच इसका बैग भी नीचे गिर जाता है। चार्ज होते ही वो नीचे आ जाती है और उसी चीट को ड्रोन की मदद से उसे होटल तक पहुंचाने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो ड्रोन होटल तक पहुंचने ही वाला था तो उससे टक्कर एक ट्रक से हो जाती है, जिससे वो बिल्कुल टूट गया था। ये देखकर वे काफ़ी टूट जाती है और अब इन्हें कोई उम्मीद नहीं था कि कोई इनकी मदद के लिए यहाँ पर आएगा। बेकी की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। बेकी बेहोश हो रही थी, तभी हंटर कहती है कि तुम सो नहीं सकती, नहीं तो गिद्ध तुम्हें जिंदा खाना शुरू कर देंगे। तुम्हें एनर्जी के लिए कुछ खाना होगा, लेकिन खाना तो इसके पास है ही नहीं। जिस पर बेकी कहती है तुम मुझे अपना जूता दो, मैं एक बार फिर से मोबाइल पर मैसेज करके अपने डैड को सेंड करती हूँ। लेकिन हंटर साफ मना कर देती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें अपना जूता नहीं दे सकती क्योंकि मैं तो नीचे हूँ। और अब यहाँ पर एक बड़ा ट्विस्ट आता है।
असल में हंटर का पैर फिसला था, तब वो डिश पर जाके गिरी थी। उसका सर फट गया था और खून निकलने से उसका मौत वहीं पर हो गई थी और अब हंटर की लाश को गिद्ध खा रहे हैं। बेकी ने सिर्फ उस बैग को ही ऊपर खींचा था और यहाँ अकेले फंसे होने के ख्याल से भी बेकी इतना डर गई थी कि वे इतने टाइम से हंटर को अपने साथ हेलुसिनेट कर रही थी, जबकि असल में हंटर मर चुकी है। बेकी ये रियलाइज करके रोने लगती है और अब एक और रात गुजर जाती है। इधर बेकी का डैड कॉल कर कर के परेशान हो रहा था और इधर बेकी अपने डैड से माफ़ी मांगते हुए एक वीडियो भी रिकॉर्ड करती है। अगली सुबह तक बेकी बेहोश हो गई थी और ये देखकर गिद्ध उसे खाने के लिए उसके पास आता है और उसके पैर को खाने लगता है। तभी बेकी गिद्ध की गर्दन पकड़कर उसे मरोड़ देती है और उस गिद्ध को ही खा जाती है, जिससे उसे थोड़ी ताकत मिलती है। अब अपना मोबाइल नीचे फेंकना ही बेकी के लिए आखिरी ऑप्शन था। अब हंटर का जूता लेने के लिए बेकी उस रस्सी से धीरे धीरे नीचे उतरती है और फिर हंटर तक पहुंच जाती है। हंटर की लाश में से गिद्धों को भगा देती है। फिर उनसे अपने डैड को एक मैसेज कर दिया था, जिससे नेटवर्क मिलते ही डिलीवर हो जाएगा। अब बेकी हंटर का जूता निकालकर उसमें अपना मोबाइल डाल देती है और फिर वो जूते को हंटर के पेट में घुसा देती है, जहां से गिद्ध उन्हें खा रहे थे, ताकि फ़ोन नीचे गिरे तो टूटे ना। इसके बाद बेकी हंटर की बॉडी को नीचे फेंक देती है और वहीं पर बैठकर अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करती है। आखिर में उसके डैड को मैसेज मिल जाता है। फिर जेम्स ने पुलिस को बताया और वहां पहुंच गया और उसे मिलती है डेड बॉडी, जिसे देखकर वो टूट गया था, लेकिन वो बॉडी थी हंटर की। बेकी को सही सलामत नीचे उतार लिया गया था। फिर यहाँ दोनों बाप बेटी मिलते हैं और इसी के साथ ये अमेजिंग मूवी खत्म हो जाती है।